संघ, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ, भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन, DSI का हमारा संगठन, ASI का हमारा संगठन कल 19 जुलाई को देश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन करने के बाद अपने अपने संस्थानों के हेड के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित करके ये मांग करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, ये सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को अविलंब हल किया जाए। बहुत लंबे समय से समस्याएं विलंबित हैं, जिसका जो है सीधा प्रभाव कर्मचारी पर पड़ रहा है और सरकार पर भी कहीं न कहीं इसका जो है प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इन समस्याओं का शीघ्र निदान होना चाहिए। हमने प्री बजट जो डिस्कशन होता है ट्रेड यूनियन का, उसमें भी इन मुद्दों को सरकार के सामने उठाया है। मुख्य रूप से हमारा मुद्दा है कि जो 2004 के बाद जो कर्मचारी सेवा में आए, चाहे वो राज्य सरकारों के कर्मचारी हों या केंद्र सरकार के कर्मचारी हों या स्वायत्त शासी संस्थाओं के कर्मचारी हों, इन सभी कर्मचारियों को NPS समाप्त करके OPS के अंतर्गत लाया जाए। ये गारंटेड पेंशन स्कीम, जिसके अंतर्गत उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में उनको प्रदान हो। ये जो है सरकार जो हमारा आम बजट है 23 जुलाई को जो प्रस्तुत हो रहा है, उसमें सरकार ये घोषणा करे। ये ज्ञापन के अंतर्गत हमारी प्रमुख रूप से मांग है। दूसरी मांग हमारी है 8वां वेतन आयोग, जो कि 2026 जनवरी से हमारे ऊपर लागू होना चाहिए, वेतन और भत्तों सहित। इसके लिए अविलंब 2024 में जो है इसका गठन हो, 2025 में रिपोर्ट आए और 2026 में भत्तों सहित जो है वेतन आयोग का लाभ हमारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। तीसरा मुद्दा जो एक अहम मुद्दा है देश के नौजवानों के हिसाब से भी, आज सरकारी विभागों में जो केंद्र सरकार के सरकारी विभाग हैं, इसमें 20 लाख से अधिक कर्मचारियों के रिक्त स्थान पड़े हुए हैं। इन रिक्त स्थानों को अविलंब भरने की कार्रवाई की जाए और इसके लिए जो जरूरी बजट है वो विभागों को जो है दिया जाए। इसी के साथ साथ जो हमारा सरकारी कर्मचारी है, इसको जो है आय कर में कर मुक्त आय की सीमा इसके लिए 8 लाख होनी चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो बचत है 18C और 18D के अंतर्गत जो छूट मिलती है, उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। यह जो है हमारी प्रमुख रूप से इस कल की जो हमारा 19 तारीख का आंदोलन है, उसकी मांग है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अनेकों आदेश होते हैं, कर्मचारियों के पक्ष में होते हैं। ऐसा देखने में आता है कि सरकार कर्मचारियों को मजबूर करती है कि वो लोग भी जो है उन आदेशों का, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेने के लिए, उस लाभ को लेने के लिए विभिन्न कोर्ट के अंतर्गत जाएं। हमारी डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आम कर्मचारी के ऊपर, सिमिलर प्लेस्ड कर्मचारियों के ऊपर लागू किया जाना चाहिए। जैसे 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी, जिनका इंक्रीमेंट क्रमशः जुलाई और जनवरी में होता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका, इसके बावजूद भी सरकार ने अब तक जनरल ऑर्डर नहीं किया है। जनरल ऑर्डर अविलंब होना चाहिए। जो हमारी पेंशन का जो कम्यूटेशन होता है, वो 10 साल 8 महीने में उसकी रिकवरी हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, चंडीगढ़ हाईकोर्ट कहता है। इसको जो है 12 साल में कर्मचारियों को इसका लाभ जो है, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको मिलना चाहिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हम सभी लोग जानते हैं कि कॉर्पोरेशन बन चुका है। 30 सितंबर तक हम जो है डीम्ड डेप्यूटेशन पर हैं। हमारी मांग है डीम्ड डेप्यूटेशन की डेट आगे बढ़नी चाहिए और सभी कर्मचारियों को, जो कर्मचारी 2021 में 30 सितंबर 2021 में भर्ती हो चुके थे, ऐसे सभी कर्मचारियों को आप जो है प्रसार भारती मॉडल देते हुए सरकारी कर्मचारी टिल टू रिटायरमेंट तक रखने का आदेश जारी करें। इसके लिए जो हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, हम रक्षा मंत्री को इस संबंध में जो है ज्ञापन भी देने वाले हैं। इसी तरह से राघवन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो DRDO के साथ हो रहा है,
वहाँ पर भी प्राइवेटाइजेशन को थोपा जा रहा है। इसमें भी जो है भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ का ज़बरदस्त विरोध है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के हम भारत सरकार से शीघ्र ही वार्ता करने वाले हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कॉरपोरेशन को लेकर के जो है कर्मचारियों का जो प्रोटेक्शन है उसको लेकर के हम रक्षा मंत्री से बहुत शीघ्र मिलने वाले हैं। हम सभी जो है कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनके लिए निरंतर आंदोलन करते रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद।